जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्त आप कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे दोस्त पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्त अगर आप इस चैप्टर में आपको दिक्कत है तो दोस्त आप बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से उठाएंगे। आप शांति बना के धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्त अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं यानी 2024 में सितंबर में होने वाला एग्ज़ाम है या एमटीएस का होने वाला एग्ज़ाम है तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल आपको बारीकी से समझाएंगे, जीरो से हीरो लेवल तक दोस्त आपको समझाएंगे ताकि आप गणितों को जड़ से सीख सको और दोस्त आपको आसानी से सवाल आपसे सॉल्व हो सके। तो आइए मेरे भाई मेरे साथी आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो दोस्त आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके मन में जो भी आए लिख के जाइएगा। पहले लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए आते हैं सबसे पहला नंबर सवाल पे और सबसे पहला नंबर सवाल को देखिएगा मेरे भाई सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा। कहा दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को कितने देर में पूरी तरह भर जाएगी। तो सवाल को समझे दोस्त, जिस तरीके से हमारा टाइम एंड वर्क में काम होता है उसी तरीके से पाइप एंड सिस्टम में काम होता है। जिस तरीके से दो आदमी काम करता है, एक आदमी करता है 10 दिन में, दूसरा करता है 12 दिन में, तो टोटल यानी कहेगा अगर दोनों आदमी मिल के उस काम को कितना दिन में करेगा। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी बनाना है मेरे भाई। समझिएगा ए और बी है, टंकी ए और बी है यानी ए टंकी जो है मेरे भाई ए टंकी कितना घंटा में भर सकता है तो 12 घंटा में। दूसरा टंकी यानी बी है ये कितना घंटा में तो 18 घंटा में मेरे भाई भर सकता है। तो आपको क्या बताए थे टाइम एंड वर्क में, तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉसो लेना है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, लॉसो लेना है। दोस्त आप अंत तक बने रहिए ना, आपको समझ में नहीं आएगा तब ना आप कहिएगा, तभी ना आप कुछ कहिएगा। तो समझिएगा ना तब देखिएगा आपको कैसे समझ में नहीं आता है। पहले आप बने तो रहिए, दोनों का लॉसो लीजिएगा तो मेरे भाई हो जाएगा 36। 12 से भाग दीजिए 36 में तो कितना बार में लगेगा, तो 12 तिया होता है कितना 36 तो 3 हो जाएगा। 18 से भाग दीजिए तो 2 बार में 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। मेरे भाई अब समझिएगा अब आपको क्या करना है। ये जो आया टंकी ए का एफिशिएंसी है ये 3 यानी 1 घंटा में ये तो 3 यूनिट भरता है, बी 1 घंटा में 2 यूनिट क्या करता है तो भरता है मेरे भाई। भरना कितना है तो 36 यूनिट मेरे भाई भरना है। किसको तो दोनों मिल के अगर दोनों को चालू कर दे तो कितना देर में भर देगा, ये बात हमसे पूछा है मेरे भाई। तो देखिएगा इस सवाल को, यानी टाइम जो लगेगा दोनों को ए प्लस बी यानी दोनों मिल के भरेगा, काम है 36 यूनिट यानी 36 हो जाएगा। 1 घंटा में दोनों मिल के कितना तो 5 यूनिट। तो भाग दीजिए तो कितना घंटा लगेगा, ये बात निकल के आ जाएगा। 5 सतह होता है 35, बचेगा 1/5 यानी ये क्या है 7। तो 7 मेरे भाई घंटा है, घंटा निकाल रहे हैं तो घंटा है यानी टाइम निकाल रहे हैं तो घंटा है। 1/5 घंटा है, इसको आप मिनट में बदलिए। अगर घंटा को मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बात पता है ना। तो अब देखिए काट दीजिए 12 पंचे 60 यानी 12 मिनट हो जाएगा। 7 घंटा 12 मिनट जो हो जाएगा मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ। क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो दूसरा सवाल को देखिएगा, दूसरा सवाल भी है। और दोस्त आपको जिस वीडियो में मिलेगा लाजवाब शानदार सवाल है और वो अंत में मिलेगा ताकि आप इसको जब समझ जाएंगे तो वो सवाल भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको जो बताएंगे शॉर्ट ट्रिक बस बिल्कुल आसान होगा। कहा दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकता है। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी को कितने देर में यानी कितने घंटे में भरेगी। तो समझिएगा पहला पाइप ए है जो क्या करता है तो 15 घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप बी है जो 18 घंटे में भरता है। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे लॉसो लेना है। लॉसो लीजिएगा तो लॉसो ले लीजिए। तो लॉसो जब लीजिएगा तो 18 पंचे 90 और 15 छाके 90 यानी दोनों का लॉसो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 15 छाके 90 18 पंचे 90 यानी ए का एफिशिएंसी कितना है 6 यूनिट यानी 1 घंटा में वो 6 यूनिट भर सकता है मेरे भाई। क्या कर सकता है भर सकता है। अब बी जो है ये 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा यानी फाइनली 1 घंटा अगर दोनों से काम कराए तो 1 घंटा में कितना भरेगा 6 5 11 यूनिट काम होगा यानी 6 5 11 यूनिट क्या करेगा भर देगा 1 घंटा में।
1 घंटा में जब भरेगा यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। काम भराना कितना है 90 यूनिट। 1 घंटा में कितना भरा 11 यूनिट, यानी अगर 11 से भाग दे तो कितना घंटा में भरेगा ये बात निकल के आ जाएगा ना सामने। समझ में आया? अब इसको भाग दीजिए तो 11 8 88 बचेगा 2/11 यानी इतना घंटा लगेगा। तो आपके ऑप्शन में भी इसी तरीके से दिया हुआ, आपका घंटा मिनट में नहीं दिया हुआ। जिस प्रकार से पहला सवाल था उस प्रकार से ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर 8 सही 2/11 घंटा हो जाएगा। तो समझ में आ गया मेरे भाई। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, लाजवाब शानदार सवाल है। देखिएगा भाई सुनिए, सवाल को समझिए। सवाल क्या रहा? कहा नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, तो और नल सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नलों ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय यानी कितना घंटा लगेगा। तो सबसे पहले देखिएगा, टैंक ए है जो भर रहा है, टैंक बी है जो भर रहा है, टैंक सी वो है जो टैंक ये दोनों तो भर रहा है लेकिन टैंक सी जो है वो खाली कर रहा है, वो खाली करने वाला है। तो देखिएगा कुछ नहीं करना, आपको समझना है दोस्त। ए जो है ये क्या करने वाला है, भरने वाला है, ये 6 घंटा में भर देता है। बी टैंक जो है ये 8 घंटा में भर देता है, लेकिन सी टैंक है जो खाली करने वाला है, ये क्या करता है तो ये 4 घंटे में खाली कर देता है। मेरे भाई 4 घंटे में ये खाली कर देता है। ये खाली करने वाला है इसीलिए इस पे माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों भरने वाला है यानी कि ये भरेगा। आया समझ में? यहाँ तक तो आ गया होगा। आइए अब देखिए आगे इसका लॉसो लीजिए, कुछ नहीं करना है, लॉसो लीजिए। लॉसो जब लीजिएगा मेरे भाई तो हो जाएगा कितना 24। 6 चौका होता है 24, 8 तिया होता है 24, ये हो जाएगा 4 छाके 24। समझिएगा सवाल को दोस्त। ये ए का एफिशिएंसी 1 घंटा में भरने का क्षमता जो है ये 4 यूनिट भरेगा। बी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट भरेगा, यानी ये भरने वाला जो काम हो रहा है यानी 1 घंटा में फाइनली कितना भरेगा तो 4 और 3 7, इसीलिए इसको साथ में नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये खाली करने वाला है। ये दोनों मिलके भरेगा कितना 7 यूनिट, लेकिन सी अकेले 1 घंटा में 6 यूनिट खाली कर देगा। समझे? यानी अगर तीनों से 1 घंटा काम कराए तो फाइनली जो हमारा काम होगा वो 1 यूनिट भरेगा। कैसे भरेगा तो ये 4 यूनिट भर रहा है, ये 3 यूनिट यानी 7 यूनिट भरेगा। ये सी जो है 6 यूनिट खाली कर देता है, यानी 1 घंटा में फाइनली हमारा 1 यूनिट काम होगा। यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी 24 यूनिट काम है, और 1 घंटा में 1 यूनिट, तो 24 यूनिट भरने के लिए कितना 24 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। मेरे भाई क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? आसानी से आया या आपको थोड़ा सा भी हेक्टिक लगा? तो आसानी से आपको समझ में आ गया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। लाजवाब शानदार सवाल है दोस्त। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज को पूरा सीखना तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आ रहा है तो ही करना, अगर वरना नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के जा सकते हैं और आप सब्सक्राइब ना कीजिएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा सवाल क्या कहा। नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? समझिएगा, पहला टंकी है मेरे भाई ये 20 घंटा में भरता है, दूसरा टंकी है ये 30 घंटा में भरता है। तो सवाल में क्या कहा, अगर दोनों को काम करने के लिए चालू कर दे तो कितने देर में ये दोनों मिल के टंकी को भर देगा? समझिएगा, इसका लॉसो लीजिए तो ये हो जाएगा 60। 20 तिया होता है 60, 30 दूना होता है 60, यानी ए 1 घंटा में 3 यूनिट भरेगा, बी 1 घंटा में 2 यूनिट भरेगा। टोटल काम कितना है? काम है मेरे भाई 60। काम कितना है तो 60 यूनिट काम है। तो टाइम जो लगेगा ये 60 यूनिट तो काम करवाना है किससे? दोनों से मिलके। यानी कितना देर में फाइनली भरेगा तो 3 2 5, यानी 5 से भाग देंगे तो 12 5 होता है 60, यानी 12 घंटा का वक्त लेगा ये। समझ में आ गया ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। दोस्त आज का जो सवाल होगा ना बिल्कुल बेसिक होगा ताकि आप सीख सको, आप समझ सको। आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। कहा नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे आप समझिएगा,
नल ए जो है मेरे भाई ये है भरने वाला, ये कितना देर में 6 घंटा में भरता है। लेकिन नल बी जो है ये खाली करने वाला है, ये 10 घंटा में क्या करता है, खाली करता है। 10 घंटा में खाली करता है, यानी ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, तो प्लस इसका लॉसा लीजिए, लॉसा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30, 6 पंचा होता है 30, 10 तिया 30, यानी ए 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा। ए भैया ए 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा, तो ये क्या करेगा बी 3 यूनिट उसमें से निकाल लेगा। जब ए 5 यूनिट भरेगा तो 3 यूनिट क्या करेगा बी निकाल लेगा, यानी फाइनली 1 घंटा में हमारा कितना भरेगा, यानी फाइनली हमारा 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 2 यूनिट भरेगा। भराना कितना है 30 यूनिट, 1 घंटा में 2 यूनिट, तो 30 यूनिट भराने के लिए कितना 15 घंटा नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, तो वर्क कितना है 30 यूनिट भरना है, 2 यूनिट 1 घंटा में, तो 15 घंटा में 30 यूनिट। समझ में आ गया, आसानी से आया ना। तो दोस्त आप बने रहिए ना, देखिए ना आपको समझ में कैसे नहीं आता है। बिल्कुल आपके गणित का जो डर है ना दोस्त, आपको जड़ से खत्म हो जाएगा। बस आप शांति बनाइए, धैर्य बनाइए। कहा यदि टंकी का 4/7वां भाग 32 मिनट में भर जाता है, तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। समझिएगा सवाल क्या कहा, 4/7 भाग को भरने में 32 मिनट का वक्त लगता है, 32 मिनट का समय लगता है। 4/7 भाग भरने में 32 मिनट का वक्त लगता है, यानी अगर टोटल 7 भाग काम है, तो 4 भाग जब काम कर रहा है तो 32 मिनट का टाइम ले रहा है। यानी कहा शेष काम को भरने में, यानी शेष जो समय, शेष जो बचा हुआ काम है, इसको भरने में कितना वक्त लगेगा। समझिएगा 4 काम हो गया तो बचा कितना 3 काम, 7 काम में से। तो अब यहाँ से 7 को हटा दीजिए, क्योंकि पूरा काम हो गया हमारा 4 और 3। 4 काम भरने में 7 32 मिनट, तो 3 काम भरने में कितना, यानी यहाँ से काटिएगा तो ये 8, यानी 1 काम करने में 8 मिनट, तो 3 काम करने में कितना, तो 8 गुना 8 तिया 24 मिनट लगेगा इस काम को करने में। क्लियर हुआ, समझ में आया ना दोस्त, आपको आसानी से आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। आया ना समझ में, देखिएगा सवाल। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, साथी ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा गलती हो जाता है। क्या होता है, तो मेरे भाई आप जो साथ लेते हैं वो आपको कंफ्यूज कर देता है। नीचे में कहा 3 नल है ए बी सी, जो 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों को एक साथ चालू कर दे तो कितना देर में भर देगा, ये बात पूछा है। यानी 3 नल है, तो तीनों नल को चालू कर रहे हैं, कितना, ये 10 घंटा में भरता है, ये 12 घंटा में भरता है, और सी जो है सी कितना देर में, तो सी मेरे भाई 15 घंटा में भरता है। अब क्या करना है, आपको लॉसा लेना है। लॉसा जब लीजिएगा तो 60 होगा, 10 छाके 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। ये तीनों क्या है, तो भरने वाला। यहाँ पे ये बात नहीं कहा जो सी खाली करने वाला है या बी खाली करने वाला, तीनों भरने वाला है। यानी ए 1 घंटा में 6 यूनिट भरेगा, ये 5 यूनिट भरेगा, ये 4 यूनिट, यानी फाइनली जो भरने में लगेगा वक्त, यानी टोटल काम कितना है 60 यूनिट में भरना है। तीनों को एक के साथ चालू करेंगे तो 6 4 10 5 15, 1 घंटा में 15 यूनिट, तो 60 यूनिट भरने में 4 घंटा का समय लगेगा। समझ में आ गया ना, इतना आसानी से दोस्त आपको समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में तो आ रहा होगा। अगर आपको चाहिए ये टाइप आप कहीं भी उठाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल सब क्या है और देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। देखिए कहा 3 नल है जो ए बी सी किसी टंकी को 20 घंटा 24 घंटा 30 घंटा में भरता है। तीनों नल को एक साथ खोल देते हैं तो कितना देर में भरेगा। सवाल आसान है, आप सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कर देना। समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर। कहा 3 नल ए बी और सी किसी टंकी को 40 48 और 60 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने देर में टंकी को भर देगा। समझिएगा कौन कौन है, तो ए बी सी। ए कितना देर में, तो मेरे भाई 40 घंटा में। बी कितना देर में भरेगा, तो 48 घंटा में। सी कितना घंटा में, तो 60 घंटा में। इस सब का लॉसा कैसे लेना है आपको, लॉसा लेना है तो देखिए 40 को आप 8 गुना 5 लिख सकते हैं, 48 को 8 गुना 6 लिख सकते हैं, 60 को 12 गुना 5 लिख सकते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, आपका ये क्या हो गया, तो 8 गुना 5 हो गया। सॉरी 8 यहाँ से कॉमन आ गया, तो
तो कॉमन आ गया। चलिए छोड़िए, इस तरीका को आप छोड़िए, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। आप सीधा ऐसे कीजिए 40, 48, 60, इसका लॉसर लीजिए, सीधा आप 4 से लगाइए तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 चौका 48, 15 चौका 60। आप यहाँ से आप क्या कीजिए तो मेरे भाई 5 से लगाइए, 5 दूना होता है 10, ये 12, ये हो जाएगा कितना 5 तिया 15। 3 से लगाइए तो ये हो जाएगा 2, 3 चौका 12, 3 का 3। अब गुना कीजिए तो 5 चौका 20 तिया 60, 60 दूना कितना होता है 120, 120 चौका होता है 480, 480 इसका क्या आ गया तो एलसीएम आ गया, 480 आ गया। इससे भाग दीजिएगा तो 12 चौका होता है 48, 0 0 कटेगा, 48 से 10 बार में, 60 से 6 8 48। यानी अब देखिएगा कहा तीनों मिल के इस काम को कितना देर में निपटा लेगा, समझिएगा। यानी तीनों जब मिल के करेगा मेरे भाई, काम है 480, इस काम को तीनों मिल के करेगा, यानी 12 8 20 10 30 हो जाएगा, 0 0 कटेगा, 16 तिया होता है 48, यानी 16 घंटा में काम को निपटा लेगा। तो क्लियर हुआ ना, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा, सवाल को पढ़िए समझिए। कहा 2 पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को 20 घंटा और 30 घंटा में भर सकता है। ये सवाल सेम है, बता दिए। आइए, कहा यदि टंकी का 2/5वां भाग 6 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग को भरने में कितना वक्त लगेगा? 2/5 भाग भरता है तो 6 मिनट का टाइम लेता है, 6 मिनट का मेरे भाई टाइम लेता है। 6 मिनट का जब टाइम ले रहा है 2/5 भाग भरने में, यानी 5 भाग में से 2 भाग भर रहा है तो 6 मिनट, 5 भाग में से तो बचेगा कितना 3 भाग, शेष कितना बचेगा 3 भाग, यानी टोटल 5 भाग हो गया। तो 2 भाग भरने में 6 मिनट, तो 1 भाग भरने में कितना 3 मिनट, और 3 भाग भरने में कितना, इसका 3 गुना यानी 9 मिनट। समझ में आ गया कि नहीं आया मेरे भाई? आ गया ना? आ गया होगा आपको, बिल्कुल आसानी से आपको समझाएं, समझ में तो आ गया। आइए भाई सुनिए, अब इस सवाल को देखिए, आपको जो बोले लास्ट में जो सवाल होगा लाजवाब शानदार होगा, तो ये सवाल हमारा आ गया। आइए देखिए, कहा पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी उसी टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को प्रातःकाल 8 बजे एक साथ खोल दिया जाता है तथा पाइप ए और बी को प्रातःकाल 10 बजे बंद कर दिया जाता है। आरंभ से कितने समय बाद टैंक खाली हो जाएगा? सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखना है तो ए जो भर रहा है ये 10 घंटा में भर रहा है, बी जो है ये कितना घंटा में तो 12 घंटा में भर रहा है, सी खाली करने वाला है ये 16 घंटा में खाली करेगा, ये 16 घंटा में खाली करेगा और 8 बजे चालू हुआ है, 8 बजे चालू हुआ और 10 बजे बंद हो गया। ये 8 बजे चालू 10 बजे बंद किया है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या समझना है, ये क्या करता है तो ये भरता है और ये खाली करता है। तो आप इसका लॉसर लीजिए, कुछ नहीं करना, आपको लॉसर लेना है। तो 10 12 16 का लॉसर, 2 से काटिएगा तो 5 बार में, 6 बार में, 8 बार में। अब कटेगा तो 2 से कटेगा, 5 3 4, 4 5 20 या 60, 60 चौका कितना होता है 6 चौका 24, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से इफिशिएंसी निकालिएगा तो ये हो जाएगा 24, ये 12 दूना 24 20 हो जाएगा, 16 से ये 15 बार में लगेगा। अब समझिएगा, ये 1 घंटा में 24 यूनिट भरेगा और ये 1 घंटा में 20 यूनिट भरेगा, और सी जो है 1 घंटा में 15 यूनिट क्या करेगा खाली कर देगा। जब मेरे भाई ये 24 यूनिट भर रहा है, ये भी 20 यूनिट भर रहा है, ये 15 यूनिट खाली कर रहा है, यानी 1 घंटा में फाइनली काम कितना होगा, 1 घंटा में फाइनली कितना काम होगा। आप ऐसे ना समझ के सवाल को देखिए, 8 बजे चालू कर रहा है, 8 बजे चालू कर रहा है, 10 बजे बंद कर रहा है, यानी तीनों को चालू कर दिया, ये दोनों बढ़ने वाला, ये खाली करने वाला, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को चालू किया और 2 घंटा तक चलाया, 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा चलाया। और जब इसको बंद कर दिया मेरे भाई, तो अब कौन काम करेगा, सी करेगा। ये दोनों को जब बंद कर दिया तो ये अब कौन काम करेगा, तो अब सी खाली करने वाला करेगा। काम कितना होगा, सबसे यहाँ लोचा पड़ता है, बहुत साथी क्या करते हैं ये 240 लेते हैं,
लेकिन जीवन में सबसे बड़ा भूल वो यही करते हैं जो यहाँ 240 लेते हैं। तो मेरे भाई 240 नहीं लेना है, क्या लेना है इस बात को समझिएगा। जब आप खाली टंकी को भर रहे हैं, खाली टंकी को भर रहे हैं तब ना आपको समय लगेगा, तब ना आपका काम टोटल है तो उसमें से घटेगा। लेकिन आपको खाली ये करना है। सवाल को देखिएगा तो सवाल में कहा कितने देर में खाली हो जाएगा। खाली का बात हो रहा है यानी काम हमारा कितना होगा, 0 होगा। खाली करने का जब भी बात होगा तो हमारा टोटल वर्क जो होगा 0 हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये खाली करने वाला जब भी होगा तो हमारा टोटल वर्क 0 हो जाएगा, समझे। अब देखिए a + b + c यानी ये माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 20 में से आप 15 घटा दीजिए, 5 24 में 5 जोड़िएगा तो 29 गुना 2 हो जाएगा। प्लस c का वैल्यू कितना है -15 x हो जाएगा, बराबर 0 होगा। 29 दूना होता है 58, 58 जाएगा उस साइड तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा 58 बटा हो जाएगा 15। 15 तिया होता है 45, अब बचेगा कितना, तो 5 8 13 अब बटा 15। ये 3 घंटा हो गया। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, 15 चौका 60 यानी 3 घंटा 52 मिनट का वक्त लगेगा खाली करने में। कब से कब, ये मेरे भाई ये दोनों को बंद करने के बाद। ये भैया यहाँ देखिए कहा आरंभ से खाली करने में कितना वक्त लगेगा, आरंभ से यानी शुरू से। इसका मतलब खाली करने वाला सी है तो सी ए ठोक ना काउंट करना है। तो ये सी कितना, यहाँ भी 2 घंटा चला और यहाँ एक्स का जो वैल्यू आया ये 3 घंटा 52 मिनट आया। यानी खाली करने में टोटल वक्त कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा अब 52 मिनट। तो मेरे भाई आपको समझ में आया। अब आप खाली करने वाला निकाल के देखिएगा, खाली करने वाला सवाल बना के देखिएगा, आपसे हर सवाल बनेगा। तो आइए आज का लास्ट सवाल पे आते हैं। दोस्त ये सवाल इतना बड़ा नहीं था, बस आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किए हैं ताकि आपको ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। आप इसमें स्टेप को गायब भी कर सकते हैं। तो समझिएगा लास्ट सवाल आज का है। आज का लास्ट सवाल क्या है, तो 2 पाइप P और Q किसी खाली टैंक को 20 घंटे और 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। R पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो 20 10 15 20 10 15 ये है P और ये है Q, ये है R। आर क्या है, तो आर मेरे भाई भरने वाला है। आप इसका लॉस लीजिए 60, 20 तिया 60, 10 छाके 60, 15 चौके 60, ये भरने वाला है। और ये खाली करने वाला है और ये दोनों भरने वाला है। यानी फाइनली जो काम होगा हमारा P + Q + R। इतना देर से समझा रहे हैं आपको, क्या समझ में तो आ गया होगा। 60 काम है टोटल, 6 3 9 यूनिट ये दोनों भरता है 1 घंटा में, तो ये अकेले 4 यूनिट उसमें से खाली कर देता है। इसका मतलब है 1 घंटा में टोटल भर कितना रहा है, तो 6 3 9 यूनिट ये भर रहा है और ये 4 यूनिट खाली कर रहा है। इसका मतलब है 5 यूनिट फाइनली भर रहा है। तो 60 यूनिट काम है करवाना, तो भाग दीजिएगा तो 12 पंच 60 यानी 12 मिनट क्या लगेगा, समय लगेगा। 12 मिनट में यह क्या करेगा, तो टंकी को भर देगा। तो मेरे भाई आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट आप इस प्रैक्टिस को आप करेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे तो दोस्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्त पसंद आया होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।